एक बार फिर से सबको जय मसीह की। और एक बार एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। और आइए हम लोग आज एक नए विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे, सीखेंगे। आज हम लोग का विषय रहेगा चार आध्यात्मिक नियम क्या है। हम इस बारे में हम लोग देखेंगे आज कि मसीहियों के बीच में बाइबल के अंदर में हम लोग चार नियम को हम लोग खोज के निकालेंगे। वो नियम क्या है, और चलिए देखते हैं, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला नियम की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला नियम कहता है परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं और आपके जीवन के लिए उनकी एक अद्भुत योजना है। पहला नियम जो है हमें बताता है कि परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं और आपके जीवन के लिए उसकी एक अद्भुत योजना है। परमेश्वर के पास एक अद्भुत योजना है हमारे जीवन के लिए। परमेश्वर का प्रेम क्या है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम यही है कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। ये उसका प्रेम है। और परमेश्वर का योजना क्या है? परमेश्वर का योजना ये है कि यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यूहन्ना 10:10 के अनुसार से अगर हम देखें तो परमेश्वर हमसे चाहता है, हमारे जीवन के लिए जो योजना है वो बहुतायत का जीवन को देने के लिए। और देखते हैं अगला जो हम लोग का नियम जो है, दूसरा नियम वो क्या कहता है। दूसरा नियम कहता है मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर से अलग हो गया, इसलिए वह परमेश्वर के प्रेम तथा अपने जीवन के लिए उसकी योजनाओं को ना जान सकता है और ना ही अनुभव कर सकता है। दूसरा नियम ये हमें बताता है कि हम परमेश्वर से क्या हो गए हैं, पाप के चलते अलग हो गए, और ना ही हम उसके प्रेम को अनुभव करते हैं, ना ही उसकी योजनाओं को हम लोग जान पाते हैं, क्योंकि मनुष्य पापी है। दूसरा नियम हम लोग देख रहे हैं कि मनुष्य ने पाप किया, तो मनुष्य पापी है। मनुष्य को इसलिए रचाया गया था कि वह ईश्वर की संगति में रहे, परंतु उसने स्वेच्छा से अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के अनुसार चलने का प्रयास किया, फैसला लिया, और परमेश्वर से उसका संबंध टूट गया। उसकी यह मर्जी जो है परमेश्वर का विरोध या उसकी उपेक्षा के रूप में प्रकट करती है। इसे बाइबल पाप की संज्ञा देता है। यानी कि परमेश्वर का विरोध करना और परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलना, ये पाप को दिखाता है। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमी 3:23 के अनुसार कहता है वचन कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से अलग हो गया। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका। यानी कि पाप जो है हमारे जीवन में, चाहे हम एक पाप करें, दो पाप करें, तीन पाप करें, हम कुछ भी कर सकते हैं पाप में। अगर हम करते हैं एक भी, तो वो हम हमारे जीवन में कितना अच्छा हम किए हैं वो हमें कोई नहीं देखेगा। हमारे अच्छाई को उस समय कोई नहीं देखेंगे, पर जो हमने एक बुरा किया है उसको सब लोग देखेंगे। तो यहाँ पर इसलिए याकूब 2:10 में कहता है कि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग पापी हैं, पाप के दशा में हम लोग जन्म लिए हैं। तो परमेश्वर से मनुष्य कैसे अलग हो गया? लिखता है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। परमेश्वर से अलग होना क्या है? मृत्यु है, आत्मिक मृत्यु है। परमेश्वर से अलग होना ही आत्मिक मृत्यु है। रोमी 6:23 में हम लोग पाते हैं कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यशायाह 64:6 अगर हम देखेंगे, मनुष्य के सारे उत्तम प्रयास पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सारे
क्योंकि हमारे सब धर्म के काम मैले और चिथड़ों के समान है। हमारे जितने भी धर्म के काम जो हैं वो एक मैले और चिथड़ों के समान है। परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि मैला और चिथड़ा क्या होता है। हम लोग जानते हैं, रसोई में हम लोग देखते हैं फटा पुराना कपड़ा, उसके समान जो है हमारे जो प्रयास जो है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को खोजने के लिए, परमेश्वर को ढूंढने के लिए, वो सारे प्रयास जो है वो मैले और चिथड़ों के समान है। इसलिए क्योंकि हम पापी हैं और परमेश्वर से अलग हो चुके हैं और हम मृत्यु के दशा में जा रहे थे, इसलिए अगला जो नियम है वो हमें दिखाएगा कि हम कैसे फिर से परमेश्वर को पा सकते हैं। नियम 3, केवल यीशु मसीह ही मनुष्य के उद्धार के लिए परमेश्वर द्वारा दिए गए साधन है। केवल यीशु मसीह है जो कि उद्धार के लिए परमेश्वर के तरफ से दिया गया साधन है, और उसके द्वारा आप ईश्वर के प्रेम और अपने जीवन के लिए जो योजना है जान सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। वह हमारे स्थान पर बलिदान हो गया है। अगर हम रोमी 5 उसका 8 को हम लोग देखेंगे तो वहाँ लिखता है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। हम लोग पापी थे, इसलिए मसीह हमारे लिए मर गया है। अगर इस संसार में पाप नहीं रहता तो मसीह इस संसार में नहीं आता, वो नहीं मरता। लेकिन हम लोग जो हैं, इस पूरा संसार के लोग जो है वो पापी हैं और पाप करते हैं, इसलिए मसीह हमारे स्थान पर आकर के मर गया है। रोमी 5 और 8 के अनुसार वह हमारे लिए मर गया है। और अगर हम देखेंगे तो वह हम मरे हुए में से जी उठा है। मरा जरूर पर वो जी भी उठा है। 1 कुरिन्थ 5 का 3 से 6 तक में हम लोग अगर पढ़ेंगे तो लिखता है, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिए। वो यीशु मसीह मरकर जी उठा, और यहाँ गवाह के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि वो जी कर उठने के बाद कैफा को, फिर 12 चेलों को, फिर और 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिया। ये गवाह है उन दिनों में जब मसीह जी करके उठे थे। मृत्यु को लांग कर कह सकते हैं, मृत्यु को पार करके वो जी उठे थे। वह एक ही मार्ग है। कई लोग कहते हैं कि मार्ग बहुत है, लेकिन एक ही मार्ग है और वही हमें उस परमेश्वर तक पहुंचा सकता है। यूहन्ना 14 का 6 के अनुसार अगर हम पढ़ेंगे तो लिखता है, यीशु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता है। बिना परमेश्वर यीशु मसीह के कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता है। वही एक मार्ग है। और हम लोग देखते हैं यीशु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। मैं भी हूँ नहीं, लेकिन मैं हूँ कहता है, और इसलिए वही एक मार्ग है जो हमें उस परमेश्वर तक ले जा सकता है। और दूसरा कोई नहीं है जो कि हमें हमारे पापों से आज़ादी दे सकता है। नियम 4 अगर हम देखेंगे तो लिखता है, हमें व्यक्तिगत रूप से यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करना आवश्यक है। तब हम परमेश्वर के प्रेम और हमारे जीवन के लिए उसकी योजनाओं को जान सकते हैं। अगर हमें उसके प्रेम का अनुभव करना है, यदि हमें उसकी योजनाओं को जानना है, तो हमें यीशु को ग्रहण करना पड़ेगा, अपने जीवन में जगह देना पड़ेगा। और हम जब उसको जगह देते हैं तब हम उसके प्रेम में आगे बढ़ते हैं। जब हम उसको अपने जीवन में जगह देते हैं तो हम उसकी योजनाओं को जानने लगते हैं। हमें यीशु को ग्रहण करना आवश्यक है।
यूहन्ना 1 उसका 12 के अनुसार अगर हम देखेंगे, परंतु जितनों ने उन्हें ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। वो हमें एक अधिकार देगा, संतान होने का, बेटा होने का, पुत्र होने का अधिकार देगा। और जो लोग उस पर भरोसा यानी कि विश्वास रखते हैं उनके लिए है। हम यीशु को विश्वास के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। हम यीशु को विश्वास के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। यह हमारे घमंड का विषय नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मरा है। परमेश्वर अपने पुत्र को इस संसार के लिए दे दिया, हमारे लिए घमंड का विषय नहीं है। ये हमें इफिसी 2 उसका 8 के में मिलेगा कि वो विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार होता है। विश्वास करने के बाद जब हम पर अनुग्रह होता है तब हम उद्धार पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। इसलिए एक व्यक्ति को यीशु को ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। यदि वो ग्रहण ना करे तो वो छुटकारा नहीं पा सकता है। हमें व्यक्तिगत निमंत्रण द्वारा यीशु को ग्रहण करते हैं। हम व्यक्तिगत निमंत्रण के द्वारा हम यीशु को ग्रहण करते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:20 के अनुसार अगर हम पढ़ेंगे, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आज भी परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन के हृदय को खटखटाता है। यदि आज हम अपने लिए यीशु के लिए अपने जीवन का द्वार को खोलते हैं तो वो हमारे पास आएगा, हमारे जीवन को बदलेगा और हमारे जीवन में वो अद्भुत योजनाओं को डालेगा कि हमें क्या करना है, हमें कैसे चलना है, हमें किस मार्ग में चलना है, हमारा जीवन कैसा होगा, हम क्या बोलेंगे, हम कैसे चाल चलन रखेंगे, सारी चीज़ों को परमेश्वर बदलेगा यदि हम उसको मौका देते हैं, यदि हम अपने जीवन में यीशु को जगह देते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:20 के अनुसार कि वो हमारे जीवन में आए, हमारे हृदय में आए, तो वो हमारे जीवन में आकर के हमें बदलने लगेगा। ये 4 नियम जो है हमें सिखाता है कि आत्मिक बढ़ोतरी हम कैसे कर सकते हैं। ये 4 नियम को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, इस 4 नियम को जानना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन ये 4 नियम को हमें व्यक्तिगत रूप से जानना होगा और यीशु को अपने जीवन में जगह देना होगा। आज हम लोग इस 4 नियम को देख रहे थे और ये 4 नियम जो है हमें सिखाता है, बताता है कि परमेश्वर क्या है, प्रेमी है और परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए बड़ी योजना है। और दूसरा नियम जो है वो सिखाता है कि हम मनुष्य जो है वो पापी है और परमेश्वर से अलग हो गया है। और तीसरा नियम जो है सिखाता है वो एक ही मार्ग है, एक ही द्वार है उद्धार के लिए और वो यीशु मसीह है, क्योंकि वो हमारे लिए बलिदान हो गया है, हमारे लिए जी उठा है। और चौथा जो है वही उसी को ग्रहण करके हम अपने जीवन में छुटकारा पा सकते हैं, यानी कि उद्धार पा सकते हैं। उद्धार के लिए एकमात्र रास्ता हमारा प्रभु यीशु मसीह है। ये 4 नियम हमारे जीवन को यीशु के साथ जोड़ देता है, यीशु के साथ हमारा ये 4 नियम जो है हमें परमेश्वर के साथ जोड़ेगा और परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जो है बेहतर होने लगेगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और इस वीडियो को अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और सीखने को मिला है तो ज़रूर से ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।